हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय आज एक छोटी सी कहानी योग वशिष्ठ से आपके सामने लेकर आए हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसमें जीवन का बहुत गहरा मर्म छुपा हुआ है। भगवान राम ऋषिवर वशिष्ठ के पास शिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। दोस्तों, वशिष्ठ के सामने भगवान राम ने एक प्रश्न रखा। पूछा कि भाग्य क्या होती है, दैव क्या होता है, नियति क्या होती है, इसके विषय में हमें आप बताएं। ऋषिवर वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, न तो कुछ भाग्य होती है, न कुछ दैव होता है, न कुछ नियत होता है। यह जीवन एक संग्राम है जिसमें निरंतर दो भेड़ें युद्ध करती रहती हैं, एक कर्म और एक भाग्य रूपी भेड़। जो व्यक्ति अकर्मण्य होता है उसके जीवन में वही घटित होता है जो वह कर्म करके संचय किया हुआ है, भाग्य बनकर सामने आता चला जाता है। लेकिन हे राम, जो व्यक्ति कर्मठ होता है उसके जीवन में वही घटित होता है जो वह चाहता है। इसलिए निरंतर पुरुषार्थ करो। ये बात ऋषिवर वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, निरंतर पुरुषार्थ करो। और उन्होंने एक कहानी के माध्यम से ये बात बताने का प्रयास किया। दोस्तों, वही कहानी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ऋषिवर वशिष्ठ ने कहा कि बहुत पहले एक राजा थे जिनका नाम था विदुरथ, और एक दूसरे राजा थे जिनका नाम था सिंधु। विदुरथ की पत्नी का नाम लीला था, और ये पति पत्नी दोनों माँ सरस्वती के अनन्य भक्त थे। जब दोनों ध्यान में बैठते थे तो माँ का साक्षात्कार करते थे। इतना अच्छा हृदय था दोनों का, जनता खुश थी। मतलब पूरे जीव जंतु माना जाए तो पूरा जिस वो पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे वहां सब शांति ही थी। लेकिन एक समय सिंधु ने राजा विदुरथ के ऊपर आक्रमण किया और विदुरथ पराजित हो गए। उनकी आधी गर्दन कट गई। सारथी लेकर के महल में उनके शरीर को आया। अभी वो मरे नहीं थे। लीला को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसने मां देवी को संतुष्ट कर लिया है वह युद्ध में पराजित कैसे हो सकता है। लीला ध्यान में बैठी, माता का साक्षात्कार हुआ। लीला ने यही प्रश्न मां से किया कि हे मां, जो आपको संतुष्ट कर दिया हो वह युद्ध में पराजित कैसे होगा। मां सरस्वती मुस्कुराने लगी और कहीं कि हे लीले, मैं कुछ भी नहीं करती हूं, सब कुछ अपने लिए व्यक्ति स्वयं ही करता है। मनुष्य आपे मित्र है और आपे शत्रु है। परमात्मा जो है मनुष्य के हृदय में स्थित रहता है ज्ञान वृत्ति के रूप में। वह जैसी कामना करता है उसी की वह पूर्ति करता है। वह निरपेक्ष रूप से होता है। तुम्हारे पति विदुरथ बाहर से तो युद्ध करने के लिए गए, बाहर से उनका पौरुष दिख रहा था, लेकिन अनंत काल से वो भीतर अपने एक भावना बनाए हुए थे कि हे मां, मुझे युद्ध से मुक्ति दे दो, हे मां, मुझे युद्ध से मुक्ति दे दो। जो सामने राजा सिंधु था वह बहुत लंबे समय से यह भावना बनाए हुए था कि हे मां, मुझे युद्ध में विजय चाहिए, मुझे संग्राम में विजय चाहिए। अब ये दोनों भावनाएं हृदय के भीतर चल रही थीं। एक के भीतर चल रही थी कि मुझे मुक्ति चाहिए, और एक के भीतर चल रही थी कि मुझे विजय चाहिए। और मैंने कहा लीले कि मनुष्य आपे मित्र और आपे शत्रु होता है। परमात्मा उसके हृदय स्थल में बैठा हुआ होता है। जैसी वह कामना करता है उसी कामना को वह पूरी करता है, चाहे कामना अच्छी हो चाहे बुरी हो। ठीक है। और जब एक विचार की तैलीयता बन जाती है तो वही फिर पूर्त हो जाता है। और जैसा विचार दोनों का लंबा समय तक चला उसी अनुरूप उनको परिणाम मिला। विदुरथ युद्ध में पराजित हुए जैसा कि तुम्हारे पति। लेकिन अब यहां पे ख्याल करना लीला, तुम्हारे हृदय में एक भावना चल रही थी कि मैं विधवा न मरूं, मतलब मेरी मृत्यु जो है पति के बाद हो। तो अभी तुम्हारे पति के शरीर में प्राण है और इससे पहले ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अर्थात दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम असफल क्यों होते हैं। बाहर से किसी चीज की हम तैयारी करते हैं कि यह चीज हमको चाहिए, लेकिन भीतर यदि संशय बना रहता है या भीतर कामनाएं दूसरे चीजों पे जाती हैं तो वो कभी पूरा नहीं होता है। जैसे वाष्प बन के ऊपर जाती है और जब तापमान नीचे गिरता है तो संघनित होकर के बूंद बनती है, और जब इस बूंद का आकार बड़ा हो जाता है, वायु इसको थाम नहीं पाती है तो यही नीचे आ जाती है, बरसात होती है। वैसे ही हमारे विचारों के प्रति होता है।
यदि किसी लक्ष्य या गोल पर वो संघनित होकर के एक जगह केंद्रित हो जाएं और उनमें एक तैलीयता बन जाए तो वह मूर्त रूप में हो जाता है दोस्तों। लेकिन हमारे भीतर बाहर से हम प्रयास करते हैं, चाहे किसी लक्ष्य के प्रति हो, एक विद्यार्थी हो, बाहर से हम पढ़ते हैं, हो सकता है भीतर हमारे संशय हो। एक व्यक्ति जो है कम पढ़ता है दूसरे की अपेक्षा, लेकिन भीतर से अपेक्षित हो कि निश्चित रूप से ये गोल मैं कर लूंगा, तो उसका रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, तो लगता है कि वो कम पढ़ा था, उसका सिलेक्शन हो गया। वो भीतर से कैसा था ये मुझे पता नहीं था, और ये कहानी यही कहना चाह रही है। ठीक है, और इसके बाद ऋषिवर वशिष्ठ ने राम से कहा कि हे राम, एक बात मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, यदि लंबे समय पर एक मधुर पदार्थ जो है तुम्हारे सामने, उसके विषय में कटुता की भावना कर दो तो वो मधुर भी कठोर हो जाएगा। अगर एक मित्र है उसके प्रति शत्रुता की भावना कर दो तो मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो ये हमारे भीतर की जो भावना होती है, जो विचार होता है, अगर किसी एक गोल पर निरंतर चलता रहे तो वह मूर्त रूप में हमारे सामने आ जाता है। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कहा कि जो हमारे आज का विचार है वैसा ही हम कल होंगे, और जो आज हम हैं वो अपने कल के विचारों का परिणाम है। कबीर दास ने भी कहा कि चूटी के भी पायर बाजे वो भी साहिब सुनता है। मतलब हमारे भीतर बैठा हुआ परमात्मा हमारी एक हर एक भावना को देखता है और जानता है। जैसी हमारी चाकरी होती है वैसा ही हमको फल देता है। तो दोस्तों, ये बात बहुत छोटी है लेकिन इसमें बहुत गहराई है कि जिस गोल पे हम लगे हुए हैं, हमारे भीतर की भावना उस पे है कि नहीं है। अगर हमारी भावना कहीं अन्य जगह है और बाहर से क्रिया कहीं अन्य जगह है तो कभी भी वो पूरी नहीं हो सकती है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।